दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में किसानों को 50% छूट पर मिलेगा धान का बीज। जी हां, बड़ी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार इस सीजन में किसानों को फायदा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। झारखंड में भी किसानों को फायदा देने के लिए सब्सिडी पर बीज दिया जा रहा है। सरकार ने राज्य के किसानों को आधे दाम पर धान के बीज देने का फैसला किया है। बड़ी खबर है। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकाने पर ईडी की रेड। अवैध खनन मामले में ईडी ने शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे देश भर में छापेमारी की। यह कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर की गई। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर की थी। बड़ी खबर है। श्रीलंका में फंसे मजदूरों की हुई वतन वापसी। श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी हो गई है। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर अपने वतन वापस लौट आए हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद सभी मजदूर ने राहत की सांस ली और वहां पर थोड़ी देर आराम करने के बाद 12 बजे मजदूरों को इंडिगो विमान सेवा के माध्यम से रांची लाया गया। दोपहर 2 बजे रांची पहुंचने के बाद मजदूरों ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। बिजली संकट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। बिजली संयंत्रों को कोयला आयात करने का आदेश। देश के कई राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने का आदेश दिया है। आपात स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले पर आधारित सभी उत्पादन कंपनियों को सम्मिश्रण के लिए कोयले की अपनी आवश्यकता का कम से कम 10% आयात करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। बड़ी खबर है। रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर शुरू की स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के द्वितीय चरण सीबीटी 2 परीक्षा देश भर के परीक्षा केंद्रों पर 9 और 10 मई को आयोजित की जाएंगी। ऐसे में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों के परिचालन से परीक्षार्थियों को देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। बता दें कि भारतीय रेल द्वारा 9 और 10 मई को होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए देश भर में 65 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड उन सभी उम्मीदवारों का जारी किया गया है जिन्होंने सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी खबर है। झारखंड में 1,04,740 व्यक्तियों ने किया पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। झारखंड में 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों की अच्छी भागीदारी सामने आई है। पूरे झारखंड में अब तक 1,04,740 व्यक्तियों ने नामांकन किया। ये सभी ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए नामांकन किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि पहले चरण में 37,424, दूसरे चरण में 29,346, तीसरे चरण में 35,976 और चौथे चरण में 31,845 लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है। बड़ी खबर है। मोदी सरकार एक बार फिर बढ़ाएगी डीए। केंद्र सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। खबरों को माने तो एआईसीपीआई इंडेक्स में 2 महीने लगातार कमी आने के बाद मार्च 2022 में 1 पॉइंट का उछाल आया है। यही कारण है कि डीए बढ़ने की संभावना जाग गई है। एक बार फिर महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर आने हैं, जिसके बाद ही सरकार अंतिम निर्णय करेगी। अगर आगे भी इसमें उछाल आता है
तो जुलाई महीने में डीए में एक और हाइक देखने को मिल सकता है। रेलवे में नौकरी पाने का मौका, कई पदों पर निकली वैकेंसी। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS में कई पदों पर भर्ती निकली हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट CRIS.org.in पर जाना होगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 मई है। आवेदन करने की शुरुआत 25 अप्रैल से हुई थी। आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 150 पद भरे जाएंगे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये अच्छी खबर है। उम्मीदवारों को बताया जा रहा है कि आवेदन करने से पहले दी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह देख लें। बड़ी खबर है, SBI ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। अब देना होगा निकासी के लिए OTP। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अब ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। ATM से 10,000 रुपये से अधिक कैश की निकासी करते हैं तो अब OTP देना होगा। OTP डालने के बाद ही पैसा निकासी हो पाएगा। SBI ने ATM से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इस नए नियम में ग्राहक बिना OTP के कैश की निकासी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान ले, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। इस बात की जानकारी SBI बैंक के एक ट्वीट के जरिए दी। बता दें कि ATM से 10,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए एक OTP की मदद लेनी होगी। यह OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक को लगातार धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिल रही हैं। बड़ी खबर है, टिकट बुकिंग के लिए नियमों में रेलवे ने किया बदलाव। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की ओर से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। IRCTC अब टिकट बुक करने वालों को बड़ी सुविधा दे रहा है। बदलाव के बाद अब आप 1 महीने में पहले से अधिक टिकट बुक करा सकते हैं। पहले आप अपने IRCTC अकाउंट से 6 टिकट तक बुक कर सकते थे, लेकिन अब यदि आप अपने IRCTC अकाउंट से आधार लिंक कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको आपके परिवार को भी मिलेगा। IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करने के बाद अब आप 1 महीने में 12 टिकट तक बुक करा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से कम यात्रा भी करते हैं तो भी आपको अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लेना चाहिए। इसे ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। बड़ी खबर है, अब तुर्की में अभ्यास करेंगे नीरज चोपड़ा। ट्रेनिंग के लिए सरकार देगी 5.5 लाख रुपए। भारतीय खेल प्राधिकरण की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की में अभ्यास शिविर में अधिक समय तक रहने के लिए 5.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी चोपड़ा ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ संयुक्त प्रस्ताव दिया था। वह इस समय तुर्की के अंताल्या में अभ्यास कर रहे हैं। चोपड़ा और उनके कोच डॉक्टर क्लाउस बर्तोनीतेज मार्च के आखिर से तुर्की में हैं और अगले 14 दिन और अभ्यास करना चाहते हैं। वे आगामी राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। साई के अनुसार आर्थिक सहायता में चोपड़ा और उनके कोच के रहने, यात्रा, खानपान और चिकित्सा बीमा का खर्च शामिल है। बड़ी खबर है, एशियाई खेल पर कोरोना का साया, चीन में बढ़ते मामलों के बीच किया गया स्थगित। एशियाई खेल 2022 को स्थगित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी AFP ने चीनी मीडिया के हवाले से खबर दी। सितंबर में हांगजो में होने वाले एशियाई खेलों को एक अनिर्दिष्ट तिथि तक स्थगित कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद का हवाला देते हुए चीनी राज्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, देरी का कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन घोषणा तब हुई जब चीन कोविड के पुनरुत्थान की लड़ाई लड़ रहा है। बता दें कि एशियाई खेल 2022 के स्थगित होने का दावा चीनी मीडिया द्वारा किया गया है।
हालांकि अभी तक इस पर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। चीनी मीडिया के हवाले से सामने आई इस रिपोर्ट को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।